मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज डेट है 21 दिसंबर। ओके, और अभी कम से कम शायद 8 बज रहे हैं और आप लोग को ये वीडियो मिलेगी आज ही, बट आप लोग देखोगे शायद 22 तारीख को। लेकिन आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिस सीरीज का नाम है क्लास 10th की सारे विषय को मैं डेली नहीं, मतलब हर एक दिन मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि मैं 5 फरवरी तक पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर के साथ, पीडीएफ के साथ, नोट्स के साथ आप लोगों को बस उनको पढ़ना है और समझना है। और इस चैप्टर को मैं आज ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मैंने कई वीडियो पहले बना चुके हैं लेकिन वो चैनल फ्लॉप हो गए थे, मतलब चले थे पर वो चल नहीं पाए, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं। पर इस चैनल को मैं ग्रो करके दिखाऊंगा और आप लोगों को टॉपर बना के दिखाऊंगा। तो लगे रहो और देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया का मतलब तुम लोगों को पता है। रासायन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और अभिक्रिया का मतलब होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है, रिएक्शन। समीकरण मतलब इक्वेशन, यानी कि इस चैप्टर का नाम तुम लोग समझ सकते हो कि क्या है। इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। ओके, यहाँ से क्या पढ़ने हो, यहाँ से पढ़ना कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, डन। ओके, आपने दैनिक जीवन का मतलब है अपने वास्तविक जीवन में जो आप लोग जीवन देख रहे हो, वो जो आप जी रहे हो, निम्नलिखित परिस्थिति मतलब जो आपके साथ घटना होती है वो ध्यान देना और विचार करना कि क्या होता है अगर आप गर्मियों में कमरे के ताप पर, मतलब कमरे के ताप का मतलब जो आपका कमरे का टेम्परेचर होता है वो शायद 25 डिग्री होता है, शायद नहीं, कंफर्म है 25 डिग्री होता है। ओके, अब सर्दियों का मुझे नहीं मालूम, गूगल कर सकते हो आप लोग, इस टाइम मैं गूगल नहीं कर सकता। तो गर्मियों में क्या होता है, जब आप दूध को खुला छोड़ते हो दूध फट जाता है। क्या हो जाता है, दूध आपका फट जाता है, दूध फटने लगता है। मैंने भी कई बार नोटिस किया है और करना भी है, मतलब करना नहीं है आप लोगों ने, मम्मी आपको बहुत मारेंगी। फिर आगे देखते हैं, लोहे का तवा, जो लोहे का तवा होता है जिसमें आप रोटी बनाते हो, मतलब आपकी मम्मी रोटी बनाती है, अथवा तसला, जो तसला होता है, आप लोग तसला जानते हो, अथवा कील, जो आपके घर में कहीं ना कहीं कील उपयोग हुई होगी, उसको अगर आप मतलब खुले वायुमंडल में छोड़ देते हो, जैसे कमरे में ही लगी रहने दो, बाहर छोड़ दो जहाँ नमी हो, नमी वाली जगह पे, नमी तो हर जगह होती है पर सर्दियों में नमी नहीं रहती है, खुला छोड़ दो तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। राइट, इसमें आगे कोरोजन भी पढ़ाऊंगा मैं, रेंसिडिटी भी पढ़ाऊंगा मैं, बस आप लोग बने रहो। ये चैप्टर जो होगा मैं पार्ट 2 में, यानी कि 2 पार्ट होंगे इस चैप्टर को। कल आप लोगों को इसी चैनल पे 1 बजे तक वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा। ओके, अंगूर का क्यूवन हो जाता है। क्यूवन मतलब अंगूर सड़ जाते हैं या पक जाते हैं। भोजन पकाया जाता है, अगर भोजन पकाया जाता है तो ये भी एक अभिक्रिया हुई, यानी भोजन पका, अभिक्रिया हुई, आप भोजन को वापस कच्चा नहीं कर सकते हो। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, अगर भोजन को पचाने के बाद क्या वो शरीर फिर से उसको भोजन बना सकता है, नहीं बना सकता। आप सांस लेने के बाद छोड़ देते हो, क्या उस सांस को फिर आप लोग ले सकते हो, मतलब ले तो सकते हो, लेकिन जो आपने छोड़ दी, जिसको आपने CO2 बना दिया, क्या उसको वापस से ऑक्सीजन बना सकते हो, आप नहीं बना सकते। ओके, तो ये भी ऑक्सीजन होता है। ठीक, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन सभी ये परिस्थितियों प्रारंभिक वस्तु, यानी जो प्रारंभिक वस्तु है कि प्रकृति, जो आपके पास वस्तुएं हैं उनकी प्रकृति कैसी है, तेरा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब प्रारंभिक वस्तु मतलब जो वस्तु होता है, जैसे आपके पास मान लो दूध है, वो पहले दूध रहता है, प्रारंभिक में वस्तु में वो दूध रहता है, लेकिन जब वो फट जाता है तब वो दही बन जाता है। ठीक, दही बन जाता है, मट्ठा बन जाता है, जो भी आप लोग, मुझे नहीं पता यार, आप लोग मम्मी से पूछ लेना। ओके, मैं ये बच्चे कल आपको बता दूंगा। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हमें नहीं पता, हमें भूल गए, हम क्या करें, अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो भौतिक का मतलब क्या होता है और रासायनिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर मान लो, जैसे
कुछ मान लेते हैं, जैसे कुछ आपने फाड़ दिया कागज, तो आप उस कागज को दोबारा जोड़ नहीं सकते हो, ओके। नहीं जोड़ सकते। अगर आपने टीयर कर दिया, कागज फाड़ दिया, तो आप नहीं जोड़ सकते, वो रासायनिक हो गया। हाँ, ग्लू की मदद से नहीं यार, नेचुरली आप लोग जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब जैसे आप लोगों ने कागज को मरोड़ दिया तो उसको बिल्कुल प्लेन बना सकते हो वापस से, तो ये होता है भौतिक। जो अपनी आइडेंटिटी ना खोए उसको भौतिक कहते हैं, और जो अपने आइडेंटिटी खो के न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए उसको हम कहते हैं रासायनिक। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब आगे देखते हैं। आगे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मान लो हमें नहीं पता रासायनिक अभिक्रिया में हुआ है, अभी आप लोगों को पता चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अरे यार जब वो बुक में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हम कहेंगे उसका रासायनिक है, तो कहेंगे ना, सिंपल सी बात, क्यों अपने माथा बच्ची कर रहे हो। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आप शायद सोच रहे होंगे, क्या आप लोग सोच रहे हो? मैं बताओ क्या सोच रहे हो? ये भी देखो, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या आप लोग सोच रहे हो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप छोड़ेंगे नहीं, इसको भी जल्दी से कवर करते हैं। ओके ओके, अच्छा मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये समझा दे रहा हूँ। ओके, देखो क्या कह रहा है कि ये जो आप लोगों के ये जो हाथ में ये पकड़े है, ये जो जला रहा है, ये चीज जो जला रहा है, ये एक सेकंड, ये जो आप लोगों के पास जला रहा है, ये चिमटा मत देखना, ठीक, चिमटा मत देखना आप लोग, ठीक। ये जो जला रहा है यहाँ पे, ये आप लोग पता है ये क्या है? ये है MgO, यानी मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन, जिसका सूत्र होता है MgO। ओके, MgO होता है। ओके, MgO होता है। ओके ओके, MgO होता है, ठीक। अब देखते हैं वॉच ग्लास या मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये जो आप लोग जब जलाओगे मैग्नीशियम रिबन को, तो उसमें वाइट उसकी जो राख है, एस है, वो वाइट ट्रेस होगी, एस होगी। ओके, ये बर्नर है। बर्नर मतलब जहाँ से आप आग दे रहे हो वो बर्नर। चिमटी से पकड़ना है आपको, अपनी आंखों को बचाना, क्योंकि जब ये मैग्नीशियम रिबन जलती है तो ये वाइट फ्लेम के साथ जलती है। किस फ्लेम के साथ? वाइट फ्लेम के साथ जलती है। और जो इसकी एस होती है, एस मतलब राख जो होती है, वो भी वाइट होती है, आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, नीचे क्या लिखा है आप लोग देख सकते हो, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉश ग्लास में इकट्ठा करना होता है। आगे आप लोग यहाँ पे अभिक्रिया भी देखने को मिलेगी, देखते हैं। देखो क्या करें, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग, मतलब मैं जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेना पेंसिल से या तो हाईलाइटर से, किस चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन, इतना आप लोग अंडरलाइन कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इसको रेड पेन से करूँगा और ग्रीन पेन से आप लोग पढ़ा रहा हूँ। और ये अब देखो यहाँ से आप लोगों को रेड पेन से, जिससे जिस कलर भी आप लोगों का हाइलाइटर हो, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, श्वेत राख में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। और यह क्या बनाता है? ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ओके, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब जो, अच्छा आप लोग, मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। देखो मान लो आप लोगों ने मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के बाद हमेशा 2 लगाओगे क्योंकि ये गैस है। ओके, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहा ऑक्साइड कहा तो हम वो लगा देंगे, ठीक। 2 नहीं लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं कहा है। अब अच्छा मैं आप लोगों से बोलूँ अगर, कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ 2 लगा है, तो इधर तो 2 नहीं लगा भाई, हम कैसे कर दें? आप लोगों को अभी द्रव्यमान संरक्षण नियम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास बनाऊंगा, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो जब 2 इधर है तो हम सोच रहे हैं इधर भी लगा दें भैया 2, पर यहाँ लगाना आप लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी बैलेंस करना है तो दिखाने के लिए हम उसको हमेशा आगे लगाएंगे, तो हम 2 यहाँ लगाएंगे। अब देखो मैग्नीशियम कह रहा हम भी 2 हो गए भैया, पर इधर 1 है, तो इधर ये आप लोग की रियल इक्वेशन हो गई। ओके, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं, क्रियाकलाप पढ़ते हैं। कह रहा है एक परख नली में लड यानी शीशा का सूत्र होता है पीवी। आप लोगों को पीडीएफ ये मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अभी मेरा शायद फुल
चैनल उस तरह का नहीं हुआ है कि मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पे भी शायद नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को ये सारे एलिमेंट दे दूंगा लिख के। ओके, सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, मतलब इसका हमें घोल लेना है। ठीक, इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ओके, KI पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, का घोल मिला दो तो क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं क्या होगा। पहले ये वाली भी, ये किस चीज़ का 1.2 का आ रहा है ना, 1.2, हाँ तो इसी का होगा। ठीक, एक सेकंड, तन सल्फ्यूरिक दानेदार जस्ता, नहीं इसका नहीं भैया, इसका नहीं, इसका है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, पढ़ते हैं। देखो, एक शंक्वाकार फ्लास्क मतलब जो ऐसा होता है, ऊपर से पतला होता है, नीचे आके ऐसा हो जाता है। ठीक, ऐसा फ्लास्क। ये परख नली में कुछ दानेदार जिंक, जिंक देखो, दानेदार मत देखो, सिर्फ जिंक देखो। जिंक का होता है Zn, ठीक, Zn होता है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों में से कुछ भी मिला सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपके पेट में आ जाता है HCl, ओके, यही हम ले रहे हैं। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाता है। सावधानी क्या आप लोगों को रखनी है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना होता है। और क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा, मतलब जिंक के दानों के पास आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क का परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कुछ परिवर्तन हुआ, क्या वो गर्म हुई, क्या वो ठंडी हुई, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर समझ लो, ये हमारे पास जो मिला है, हमारे पास ये मिला है आप लोगों को, ये मिला है हमारे पास आपको, ये है हमारे पास, ये है आपके पास एक शंक्वाकार फ्लास्क, ये लिखा हुआ है शंक्वाकार फ्लास्क। यहाँ पे आप लोगों को पहले दानेदार जस्ता यानी जिंक के टुकड़े मिलेंगे और तन सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिला दिया गया है। कि ये कांच की नली है जिससे इसकी जो हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, फॉर्मेशन हुआ है, वो बाहर जा सके, और एक कॉर्क है जिससे वो बंद है। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखने से क्या पता चलेगा कि हम लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को कमेंट में बता दो। ओके, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया है। अरे हमें नहीं पता यार रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कैसे पहचाने हम। अगर आप लोगों को इंग्लिश में इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। ओके, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में मतलब परिवर्तन मतलब ठोस से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, गैस से कुछ और फॉर्मेशन हो जाना, ऐसा। रंग में परिवर्तन, अगर वो मान लो इस कलर का है, इस कलर का है, ओके, इस कलर का है, तो वो क्या इस कलर का हो गया। ये अगर रंग परिवर्तन होता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक अपक्रिया हुई है। गैस अगर निकले या उत्सर्जन हो या तो निकास हो। ठीक, उत्सर्जन ही मतलब होता है निकास का, निकास का मतलब ये होता है उत्सर्जन। तापमान में परिवर्तन, ठंडा हुआ, गर्म हुआ, नॉर्मल हुआ, कैसा हुआ। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं तो कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया हो रही। हमें नहीं पता यार, हम तो आराम बैठे, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कुछ हिल भी नहीं रहा है आसपास। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक रूप का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन को हम H के रूप में दिखा दें। रासायनिक अपक्रिया आप लोगों को पता ही है, ऐसी अपक्रिया जहाँ पे कोई नया पदार्थ बने, कोई दो पदार्थ मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाए, उत्पाद बनाए, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब पहले यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे रासायनिक समीकरण आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो पढ़ते हैं। ओके, पढ़ते हैं। ओके, छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, लोड हो जाओ भाई। ठीक है, देखते हैं क्रियाकलाप एकदम लो एक विवरण, ये छोड़ो, खड़ा मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, इसका समझ है रासायनिक समीकरण, ये नीचे दिया होगा केमिकल इक्वेशन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अब देखो हम लोगों ने कब पढ़ा था यार, पिछले पेज में पढ़ा था MgO, ये देखो सूत्र भी लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है उत्पाद, ये होता है किराया। इसी में पूरे में ये बता दिया गया, तब लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लिखने हो तो मुझसे PDF मांग लेना हो कमेंट करके, मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, जब मैं क्लास 10 में था तब मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छे नोट्स थे। ओके, अब क्रिया,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक है, ठीक, ये उत्पाद है। उत्पाद को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट। और ये अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्ट करे, और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। जब तुम प्रोडक्ट मंगाते हो तो प्रोडक्ट पहले बनता होगा ना, तब तो तुम्हारे घर आता है, पहले पैक होता होगा, शिफ्ट होता होगा और फॉर डिलीवरी होता होगा, ठीक। अभिक्रिया एकदम एक में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं, अब देखो बता रहा है, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किन्हें कहेंगे? रिएक्टेंट किन्हें कहेंगे? जिनमें अभिक्रिया हुई हो। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिनमें अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना हो, जो निर्माण हुआ हो, उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक। तो समझ गया? पेज खत्म, 2 पेज खत्म। ओके, बहुत ही जल्दी। कितने मिनट हुए हैं अभी? ओके, 15 मिनट हो चुके हैं। ओके, तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण का मतलब बेटा ये होता है कि ये जो शब्द समीकरण है, ये शब्द समीकरण शब्दों में लिखा गया है, लेटर्स में नहीं लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, ठीक। आगे देखते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन, उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। मान लो ए हमने कोई प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट लिया, प्लस बी कोई हमने रिएक्टेंट लिया, और उनको हम, ये बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, आगे बढ़ाऊंगा मैं। ओके, ठीक। हमने मान लो ये लिया, तो क्या कह रहा है? उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। किनके मध्य? अभिकारक के मध्य, अभिकारक के मध्य, और ये उत्पाद के मध्य, ठीक। ये उत्पाद के मध्य, ठीक। ये चिन्ह लगा है, ये लगा है, ओके, ये लगा है, ओके। अब आगे देखते हैं। लगाकर दर्शाया जाता है अभिकारकों के बीच योग, योग का चिन्ह, ये देखो योग का चिन्ह लगा है योग का चिन्ह, ये देखो लगा है, ये प्लस का चिन्ह, ओके। लगाकर उन्हें बाई और एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर साइड लिखा जाता है। अभिकारकों को इधर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उनको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, फिर देखते हैं। कच्चिन लगाकर आरएचएस में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, हमेशा ऐसा होगा उत्पाद की ओर, जिधर प्रोडक्ट इधर ही लिखा जाएगा, और जो वो होगा क्या कहते हैं, रिएक्टेंट होगा, वो इधर लिखा जाएगा, ओके। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, और ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ओके। आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक बार, ओके। देखो इधर क्या लिखा गया है? अभिकारक लिखा गया है। इधर क्या लिखा गया है? उत्पाद लिखा गया, उत्पाद, ठीक। इधर अभिकारक। अब ये जो बीच में ये चिन्ह लगा, ऐसा चिन्ह लगा है, ये चिन्ह हमेशा उत्पाद की तरफ लगेगा। और इधर ये क्या है? एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर हमेशा हम अभिकारक को लिखेंगे, और ये क्या है? आरएचएस है, राइट हैंड साइड, इधर हमेशा उत्पाद को लिखेंगे। इतना समझ आ गया? ओके। अब हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण देखो, आप लोगों ने बताया था, ये देखो, देख लो, ये होता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण लिखने का बोर्ड में पूछेगा जरूर कि शब्द समीकरण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ओके। मतलब जो शब्द समीकरण क्या होता है, समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, ओके। फिर आता है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी आप लोग पूछ सकता है। और टाइम हो रहा है ज़्यादा, रात के बज रहे हैं ज़्यादा, तो हम लोग अभी ये चैप्टर को एंड करते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बताएं। आप लोग को इसका फुल चैप्टर लिंक मैं कल बनाऊंगा वीडियो, और तो वीडियो आप लोग इस चैनल पे मिल जाएगा। लाइव अभी मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए। जितनी जल्दी आप लोग 50 करोगे उतनी जल्दी मैं लाइव आना चालू करूँगा, ओके। आगे देखो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो जो मेन होगा उनकी अंडरलाइन बताऊँगा, ओके। जितना मेन होगा सब अंडरलाइन बताऊँगा। और फिर हम लोग चैप्टर 2 चालू करेंगे बाद में। और ये जो लास्ट में दिया गया है ये भी मेन है, इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे तुम लोग हल कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है, बोर्ड में तुम्हें वहाँ दिखाना नहीं होता, एमसीक्यूज में ही पूछेगा, ओके। इनके क्वेश्चन आंसर सारे नोट चाहिए हो तो कमेंट करें, ओके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और गेमिंग करते रहो, पढ़ना लिखना नहीं, बोर्ड में फेल पास होना है तुम्हें तो गेमिंग करते रहना, बंद मत करना, ओके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।